माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 13 जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। बर्थ कंट्रोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल क्या होता है, आइए देखते हैं। बर्थ नाम ही से स्पष्ट है। बर्थ मतलब जन्म, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, जन्म पर नियंत्रण। अर्थात आप समझ सकते हैं नाम ही से कि जन्म दर पर नियंत्रण किया जाए। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। दिया भी है कि फीमेल में, महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोककर, प्रेगनेंसी मतलब गर्भ धारण कहते हैं हिंदी में, प्रेगनेंसी को रोककर भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं नहीं दे सकते बच्चों को, इसलिए जन्म दर पर नियंत्रण जरूरी है। ठीक है ना। सरकार भी कई प्लानिंग चला रही है। तो इस तरह से हम लोग कई मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। बर्थ कंट्रोल की मेथड क्या है? तो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला है, ध्यान समझिएगा, बैरियर मेथड। क्या है पहला? बैरियर मेथड। दूसरा क्या है? केमिकल मेथड। तीसरा क्या है? सर्जिकल मेथड। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, बैरियर मेथड में क्या होता है ना। तो इसमें कंडोम लगाए का प्रयोग किया जाता है मेल के द्वारा। पुरुष क्या करते हैं? कंडोम का प्रयोग करते हैं। एंड डायफ्राम या कैप, जिसको कैप बोलते हैं या डायफ्राम कहते हैं, ये फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। इनका प्रयोग करके बर्थ पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान दीजिएगा, मेल के द्वारा, पुरुष के द्वारा कंडोम का प्रयोग किया जाता है, और महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? डायफ्राम या कैप बोलते हैं या डायफ्राम कहते हैं। ये इस तरह से क्या किया जा सकता है? बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है बच्चों? तो ओरल पिल, ओरल जो है खाने वाली दवा होती है, पिल मतलब दवा, जैसे मालाडी। इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा भारत में मशहूर क्या है? मालाडी। ध्यान दीजिएगा। तो ये मालाडी जैसे ओरल पिल का प्रयोग करके महिलाएं प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं, बर्थ कंट्रोल को रोक सकती हैं। वैगिनल पिल्स होता है। वैगिनल पिल्स, वैगिना में इसको डाला जाता है दवा, जिससे वो क्या करते हैं? वैगिनल पिल्स को क्या करते हैं? उसमें केमिकल होता है जो स्पर्म को स्टॉप कर देते हैं, है ना, स्पर्म को रोक देते हैं। इस तरह से आप यूज करके केमिकल मेथड का प्रयोग बर्थ कंट्रोल पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महिलाओं के द्वारा कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। कॉपर टी का प्रयोग करके भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। कॉपर टी का दूसरे शब्दों में बोलते हैं आईयूसीडी। आईयूसीडी कहिए या कॉपर टी कहिए। समझ में आ गया ना। तो दूसरा क्या हो गया बच्चों? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ओरल पिल जो दवा खाई जाती है, जैसे मालाडी है, और फिर वैगिनल पिल जो वैगिना में डाला जाता है, ठीक है ना, और उस प्रकार स्पर्म को उससे रोक दिया जाता है। तीसरा है आपका इसी में कॉपर टी का प्रयोग करके भी बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। सर्जिकल मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जरी नाम ही से स्पष्ट है ना, ऑपरेशन से संबंधित है। अब देखिए सर्जिकल मेथड तीसरा है, तो क्या कर रहे हैं? बाय रिमूविंग द स्मॉल पार्ट ऑफ स्पर्म डक्ट थ्रू सर्जिकल ऑपरेशन एंड बाइंडिंग बोथ कट एंड्स। मतलब स्पर्म डक्ट मेल में है ना, पुरुषों में क्या होता है कि स्पर्म डक्ट के छोटे से हिस्से को अलग करके, हटा करके, है ना, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा हटा करके क्या किया जाता है? कट एंड, जो कटे छोर होते हैं, कटे हुए छोर, एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, उन दोनों को बांध दिया जाता है। तो इस तरह से भी बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना, आ रहा समझ में? अब फीमेल में क्या होता है? महिलाओं में बाय रिमूविंग द स्मॉल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। महिलाओं में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसमें गर्भधारण होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो विडक्ट के थोड़े से हिस्से को हटा करके सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है? बोलिए, गर्भधारण पर या बर्थ कंट्रोल पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस पर इन तीनों मेथड समझ गए आप। इसके बाद एक चीज आता है वेसेक्टोनोमी, वेसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? तो वैसेक्टोमी महिलाओं में होता है। देखिए, सॉरी, वैसेक्टोमी क्या होता है? मेल में होता है। देखिए, सर्जिकल प्रोसीजर डन इन मेल इज नोन एज वैसेक्टोमी, अर्थात मेल में, पुरुषों में किया गया सर्जिकल प्रोसीजर, चिकित्सकीय प्रक्रिया, वही क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी किसको बोलते हैं? पुरुषों में जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है। समझ में आ गया? वेसेक्टोमी समझ में आ गया ना? अब चलिए, उसी तरह फीमेल में किया गया सर्जिकल प्रोसीजर वो क्या कहता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होता है, वेसेक्टोमी पुरुषों में होता है। ये सर्जिकल एक प्रकार का प्रक्रिया है। ठीक है, आ रहा कि नहीं समझ में? हिंदी में बोलते हैं इसको, जानते हैं वेसेक्टोमी को? पुरुष नसबंदी। महिलाओं ट्यूबेक्टोमी को बोलते हैं महिलाओं में जो होता है ना, नसबंदी। ये दोनों प्रकार नसबंदी है, महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों में होता है वेसेक्टोमी। समझ में आ रहा है ना? तो बढ़िया समझ लीजिएगा। इसके बाद है फीमेल फोर्टिसाइड। फोर्टस से बना है फोर्टिसाइड, देख रहे हैं ना? फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लोग देख लेते थे कि लड़का है कि लड़की, तो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, हत्या है, पाप है। आपको नहीं पता है कि लड़की जन्म लेकर डॉक्टर बनेगी, जिनमें क्या बने, उसका भविष्य कैसा होगा, इसलिए ऐसा करना गुनाह है, पाप है। सरकार ने तो बैन लगा दिया है। तो ध्यान देंगे आप। ये क्या है? किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल, मतलब अजन्मी, अभी बच्ची जन्म नहीं ली है, अजन्मी लड़की को मारना ही क्या होता है? फोर्टिसाइड होता है। फोर्टिसाइड समझ में आ गया ना? अभी क्या कहिएगा? अजन्मी लड़की की हत्या करना ही क्या होता है? फोर्टिसाइड। समझ में आ गया? अब चलिए, एक टॉपिक लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसटीडी। अब पूछा जाता है बच्चों की एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब लैंगिक संचारित बीमारी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एस से सेक्सुअली, टी से ट्रांसमिटेड, मतलब सेक्स से फैलने वाली बीमारियां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस पर भी ध्यान देंगे आप। एसटीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या बोलेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें देखिए बच्चों, कौन कौन सी बीमारियां हैं। ये जानकारी नहीं रहेगी तो कई लोग क्या करेंगे? अपने जीवन से हाथ धो देंगे, धो बैठेंगे। पहला है गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया होता है। दूसरा है सिफिलिस। दूसरी बीमारी कौन है? सिफिलिस। ये दोनों बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ना? ये दोनों बीमारियां कैसे होती हैं पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है ना? अब चलिए, तीसरा है एड्स। एड्स क्या होता है? तो वायरस से फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एचआईवी वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से, है ना? एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, देख लीजिएगा, एचआईवी वायरस है, इससे एड्स होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, और बढ़िया से आप समझकर लेक्चर को बार बार देखिए, वीडियो रोक कर नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और आप ऐसा करेंगे तो दिमाग में बिल्कुल सारी बातें सेट हो जाएंगी, कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें बढ़िया समझिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।